वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। पार्लियामेंट्री सिस्टम से जो एमसीक्यू बनते हैं उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, क्या क्या से एमसीक्यू बन सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आइए देखते हैं। इससे पहले हम लोग पार्लियामेंट सिस्टम को पढ़ चुके हैं हम लोग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में। आइए देखते हैं पार्लियामेंट में सबसे पहले क्या होता है। पार्लियामेंट यानी संसद, इसमें क्या क्या होते हैं? तीन चीज़ें। एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और एक होते हैं प्रेसिडेंट। ये तीन मिल करके पार्लियामेंट का निर्माण करती है। तो पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों होते हैं। आइए इसके बारे में आज हम लोग एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू क्या है? व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ होल्डिंग ऑफिस इन लोकसभा, यानी लोकसभा में मिनिमम एज क्या रखी गई है, यानी उसके सदस्य बनने के लिए लोकसभा में मिनिमम एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? 18 ईयर। ए ऑप्शन 18 ईयर, बी ऑप्शन क्या है 25 ईयर और सी ऑप्शन क्या है 21 ईयर और डी ऑप्शन क्या है 13 ईयर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा 25 ईयर, यानी लोकसभा के सदस्य के बनने की मिनिमम एज क्या है 25 ईयर। और 13 ईयर्स किसका होता है? 13 ईयर्स जो होता है किसका होता है? राज्यसभा। और 21 ईयर किसका होता है? 21 ईयर्स किसमें? ग्राम पंचायत, यानी पंचायती राज में जो मुखिया का जो पद होता है उसके निर्वाचन की जो मिनिमम एज रखी गई है वो कितना है? 21 ईयर। उसके बाद दूसरा एमसीक्यू क्या है? हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन ए ईयर, यानी लोकसभा का सेशन एक साल में कितने होते हैं? एक साल में मैक्सिमम कितने लोकसभा के सेशन हो सकते हैं? मैक्सिमम लोकसभा के सेशन एक साल में कितने होते हैं? 3 हो सकते हैं। 3 मैक्सिमम लोकसभा के सेशन हो सकते हैं 1 ईयर में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन मिनिमम जो होती है लोकसभा में सेशन होता है, कितना होता है मिनिमम? 2 सेशन, यानी 2 सेशन होता है 1 ईयर में, 1 ईयर्स में। और मिनिमम इसमें जो ड्यूरेशन होना चाहिए एक से दूसरे सेशन का कितना होना चाहिए? अधिक से अधिक कितना होना चाहिए? 6 मंथ, यानी 6 मंथ ड्यूरेशन से अधिक नहीं होना चाहिए एक सेशन से दूसरे सेशन में। और अधिकतम एक साल में कितने सेशन होते हैं? 3। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेशंस ऑफ द लोकसभा, यानी इनमें से कौन सा सेशन लोकसभा का सेशन नहीं है। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। सबसे पहला है बजट सेशन। ए ऑप्शन बजट सेशन, बी ऑप्शन क्या है? मानसून सेशन, सी ऑप्शन क्या है? समर सेशन और डी ऑप्शन क्या है? विंटर सेशन। तो इसमें जो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन सी, यानी समर सेशन नहीं होता है लोकसभा में। बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन होता है, लेकिन समर सेशन लोकसभा में नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु डिसाइड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और ए नॉट, यानी कौन डिसाइड करता है कि वो मनी बिल है या नहीं है? ये कौन डिसाइड करता है? कौन हाउस डिसाइड करता है? कौन सा हाउस? सबसे पहला ऑप्शन क्या है? प्रेसिडेंट। बी ऑप्शन क्या है? प्राइम मिनिस्टर। सी ऑप्शन क्या है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सी ऑप्शन क्या है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और डी ऑप्शन क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल ये मनी बिल है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे हम लोग। हु इज
एज द फादर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन में देखेंगे क्या क्या है। ऑप्शन ए में है जीवी मालवंकर, ऑप्शन बी में क्या है रेबी राय, ऑप्शन सी में क्या है पीए संगमा और ऑप्शन डी में क्या है बलराम जखहर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जीवी मालवंकर, यानी लोकसभा के फाउंडर के नाम से किसे जाना जाता है? लोकसभा के फाउंडर के नाम से किसे जाना जाता है? जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर साहब को जो है लोकसभा के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच मॉडल, यानी हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है संसदीय प्रणाली है वो किस मॉडल पे बेस्ड है? ऑप्शन में देखते क्या है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन क्या है वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, ऑप्शन बी में क्या है वेलफेयर स्टेट मॉडल, ऑप्शन सी में क्या है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी में क्या है नाइदर ए और नॉर बी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, यानी ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, यानी ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, यानी ब्रिटिश से जो है हमारा देश का जो संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश से। तो इसका वेस्ट मिनिस्टर मॉडल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोडक्टेड इन, यानी लो कॉन्फिडेंस मोशन जो सरकार के खिलाफ पास किया जाता है वो कहाँ पर पास किया जाता है? सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन में देखेंगे क्या है। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा और ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी लोकसभा, यानी लो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन कहाँ पेश किया जाता है? सबसे पहले लोकसभा में, यानी लोकसभा में सबसे पहले लो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द टर्म ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के टर्म के बारे में जो आंसर दिए गए उसमें हम लोगों को देखना है इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा लोकसभा के बारे में। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज, पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी क्या है? कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी, ऑप्शन बी। और ऑप्शन सी क्या है हमारा? कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months एट ए टाइम, ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी क्या है हमारा? कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 2 years एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी लोकसभा का जो टर्म है इसमें इमरजेंसी में क्या होता है? लोकसभा में हम लोकसभा को अधिक से अधिक 1 साल के लिए हम उसे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के दौरान जो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन काउंसिल ऑफ स्टेट इज बेस्ड ऑन, यानी हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट है वो किस पर निर्भर करता है? देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? इक्वल ऑफ ऑल स्टेट, ऑप्शन बी में क्या है? रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन, ऑप्शन सी क्या है? रेशियो ऑफ देयर एरिया और ऑप्शन डी क्या है? रेशियो ऑफ देयर रेवेन्यू। यानी काउंसिल ऑफ स्टेट है ये किस पर निर्भर करता है, यानी किस राज्य में कितना काउंसिल ऑफ स्टेट होना चाहिए, ये किस पर हमारा निर्भर करता है? रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन, यानी जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उस हिसाब से जो है हमारा पॉपुलेशन रेशियो के पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा की जो सीटें होगी उस हिसाब से तय होती है। जैसे अभी भारत में सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें कहाँ पे है? यूपी में, क्योंकि यूपी में
लोकसभा की भी सीट ज़्यादा है और राज्यसभा की भी सीट सबसे ज़्यादा है। तो यानी रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन, यानी रेशियो के पॉपुलेशन के हिसाब से जो है काउंसिल ऑफ स्टेट के सीट तय की जाती है। तो न कि हर एक राज्य में एक तरह से राज्यसभा की सीटें नहीं हो सकती, न ही उस स्टेट के एरिया के हिसाब से, न ही उसके आय के हिसाब से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड, यानी राज्यसभा की जो मेंबर हैं वो कितने साल के लिए इलेक्टेड होते हैं? ऑप्शन ए क्या है, देखते हैं ऑप्शन ए में क्या है, फॉर 4 ईयर्स यानी 4 साल के लिए। ऑप्शन बी क्या है, फॉर 5 ईयर्स यानी 5 साल के लिए। ऑप्शन सी क्या है हमारा, फॉर 6 ईयर यानी 6 साल के लिए। और ऑप्शन डी क्या है, फॉर लाइफ लॉन्ग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फॉर 6 ईयर यानी 6 वर्ष के लिए, यानी 6 ईयर के लिए जो है मेंबर ऑफ राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता, उनका टेन्योर रखा जाता है, उनके कार्यकाल का। लेकिन each 2 years 1/3 मेंबर्स यानी प्रत्येक 2 साल पे जो है 1/3 मेंबर्स को हटाया जाता है राज्यसभा में, यानी उनका टेन्योर पूरा हो जाता है। तो 1/3 प्रत्येक 2 साल पे 1/3 सदस्य का टेन्योर पूरा हो जाता है, तो 1/3 सदस्य को हटा दिया जाता है। आइए देखते हैं, समझेंगे कैसे हटाया जाता है। मान लीजिए लोकसभा का चुनाव जो यानी राज्यसभा का मेंबर का चुनाव हुआ हमारा 2018 में। उसके बाद 2020 2 साल हो गया हमारा 2020, उसके बाद फिर 2 साल हो गया 2022, उसके बाद हमारा हो गया 2024, यानी ये 6 साल हुआ। तो जो 2018 में जिस मेंबर का चुनाव हुआ होगा, जो नियुक्त हुए होंगे यानी जो अपॉइंट हुए होंगे, यानी जिनका शपथ दिलाया गया होगा 2018 में, उनका कार्यकाल जो है 2024 में पूरा हो गया 6 साल। तो यहाँ पर 1/3 सदस्य जो 2018 में जो चुने गए थे उनको हटा करके नए 1/3 सदस्य को यानी न्यू मेंबर्स इलेक्टेड, यानी 1/3 सदस्य को इलेक्ट किया जाएगा। तो यही था हमारा पार्लियामेंट के बारे में 10 MCQ जो इम्पोर्टेंट थे। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए MCQ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।